आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कोई नहीं हरा पाएंगे ना, तो चुनाव होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी को रहना चाहिए। बीजेपी छोड़ के कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, किसी की सरकार आ जाए, सब सही चलाएं। रोजगार तो और फर्स्ट क्लास है। जो सैलरी ज़्यादा मिलने लगी जो सरकारी लोग हैं, जो प्राइवेट हैं वो भूखे मर रहे हैं। काम तो कुछ नहीं हुआ है मोदी की सरकार में, क्या कोई काम नहीं हुआ। सब जनता बेरोजगार ही हो रही है। बहुत बड़ा उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी कि देश का बहुत बड़ा बदलाव होगा। जिस तरह से बोला था कि हम देश में ये करेंगे वो करेंगे, राशन किसी चीज़ पे देख लीजिए, हर चीज़ पे महंगाई है। गैस सिलेंडर कहाँ 450 रुपये का आता था, आज 1100 रुपये का मिल रहा है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसके मद्देनजर नेटिव न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर में जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रही है। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के जो सांसद हैं वो जनरल वीके सिंह हैं। कुछ ही समय में चुनाव है, लोगों से उनका मूड जानते हैं, सरकार के कामकाज के बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरजीत पांडे। पांडे साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर रहने वाले हैं। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जी यूपी के? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 10 साल जो मोदी जी के निकले हैं, संतुष्ट हैं आप उनसे? जी बहुत है। संतुष्ट कैसा है मतलब? हर चीज़ में है उनका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। अच्छा, पहले की गवर्नमेंट की बात करूं, जैसे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कहा करते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, 10 साल मोदी जी के हो गए, बेहतर कौन से रहे आपके अनुसार? मोदी जी का। क्या किया मोदी जी ने, बताइए मुझे। मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया है, क्या नहीं किया है। 5 काम गिनवाइए चलिए मोदी जी के मुझे आप। कोई भी बड़ा काम जो आपको लगता है कि हाँ मोदी जी के आने के बाद देश में ये हुआ है, इससे बदलाव आ गया बहुत बड़ा, कोई भी एक काम। 370, राम मंदिर, और ये तलाक जो इन लोग का होता था, मुसलमानों को 3 तलाक का दूं। हम मुसलमानों को 3 तलाक का भी हुआ, वो भी देश के हित में है। और ये भी NRC जो था वो भी देश के हित में था। लेकिन उसको विरोध किया गया है ना। विरोध करने वाले, देखो विरोध तो करने वाले करते रहते हैं हर जगह पे, लेकिन अगर वो अच्छा देखा जाए तो देश के हित में काम किया हुआ है। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में जो विपक्षीय पार्टियां हैं वो सब एकजुट है, जिसमें आपके राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं आपके उत्तर प्रदेश के। आपको लगता है सारे नेता अगर एक साथ मिलकर टक्कर देंगे मोदी जी को तो क्या हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे, नहीं ये नहीं हरा पाएंगे। तो हरा क्यों नहीं पाएंगे, कारण क्या है? कारण वो अच्छा काम किए हैं, जो अगर पढ़ा लिखा अगर वो देखा जाए तो हर चीज़ में अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। और अनपढ़ का जो बात है वो तो फिर काम ही नहीं किया है। फिर अनपढ़ कौन है? अनपढ़ वो हैं जो पीछे लगे हुए हैं, लटके हुए हैं, जैसे अपना गठबंधन के लोग हैं, अनपढ़ ही है। अनपढ़ अगर नहीं होते तो उनको देश हित में काम अच्छा लगता। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो पूरा विपक्ष में सबसे मजबूत चेहरा जो बता रहे हैं लोग, वो राहुल गांधी हैं। नहीं राहुल गांधी तो नहीं, राहुल गांधी का मोड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। आज जब अगर सरकार बनती है तो राहुल गांधी हिरा जाएंगे। उनके राहुल गांधी है प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं है, वो कुछ नहीं है, उनको क्या पता है। क्या नहीं पता उनको? उनको कुछ नहीं पता है, उनको पता क्या है। पढ़े लिखे नहीं मानते आप उनको? पढ़े लिखे खान बात करते हैं वो, आपको पता ही नहीं है उनको? खाली उनके खासियत यही है कि उनके नाम पे सब पीछे लगे हुए हैं। राहुल गांधी बस, गांधी है बस, परिवारवाद मतलब। बस। क्या अब तो हम लोग वहाँ ज़्यादा जाते नहीं, अभी जो कि हम यहीं पे रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद में ही रहते हैं। अच्छा, 10 साल जो मोदी जी के निकले हैं, संतुष्ट हैं आप उनसे? सभी संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं उसमें। सब संतुष्ट का छोड़ दीजिए, आप अपना प्रॉब्लम बताइए। महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से महंगाई है। एक गरीब आदमी को पालना मुश्किल हो जा रहा है, बच्चों को अपने, ये चीज़ देख रहे हो। महंगाई मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ आज से 10 साल पहले की, आप क्या मानते हैं कि महंगाई कितने स्तर पर बढ़ गई और कहाँ बढ़ी है महंगाई? महंगाई आप देखो, जैसे एक तो सिलेंडर पे, दूसरा आप चावल आटे पे भी देख लो, महंगाई तो है। देखिए गरीब आदमी की तो जरूरत क्या है, रोजगार है, महंगाई है, कपड़ा मकान, सिर्फ यही है। अगर यही चीज़ महंगी हो जाए तो गरीब आदमी की सरकार अच्छी कहाँ रह गई? फिर तो अच्छा काम किया है मोदी ने, नहीं किया आपके अनुसार? अच्छा ही किए, लेकिन महंगाई थोड़ा कम करे तो और अच्छा हो जाएगा। रोजगार तो और फर्स्ट क्लास है। जो सैलरी ज़्यादा मिलने लगी जो सरकारी लोग हैं, जो प्राइवेट हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो हाँ, उनकी मजबूरी नहीं बढ़ रही है। अच्छा क्या हुआ फिर? अच्छा यही हुआ कि जो है अच्छा हुआ सरकारी वाले वो लिए, अच्छा हुआ। उनके सरकारी जो हैं कार्यकर्ता, उनके लिए बढ़िया हुआ। जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए ख़राब हुआ। यही अच्छाई है। अच्छाई है बुराई है? अब ये मालिक बुराई क्या है? बुराई मुझे बताइए चलिए। ये तो अपना अच्छाई बता दी, बुराई क्या है फिर? बुराई क्या है? बुराई यही है कि जो जितना गरीब आदमी है ये परेशान है, ये ज़्यादा दुखी है। अमीर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, गरीब आदमी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आज से कंपनी में वादा था कि 12,000 से सैलरी कम नहीं रहेगी, उसमें आज भी जो है फैक्ट्रियों में पता करो तो 9,000 है, 8,000 है।
क्यों है? अगर जो है कंपनी उस पर लागू लगाएं, ये इन्हीं के अंदर में तो है सरकारी, तो ये जाके कंपनी में चेक कर सकते हैं, मजदूर से पूछ सकते हैं तुम्हारी 9,000 क्यों है। अच्छा, सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है, कोई जानकारी है? सरकारी में हमारे कोई है नहीं, हम लोग तो भाई छोटे वैसे ट्राई कर रहे हैं, कुछ जानकारी, कोई बच्चे कंपटीशन कर रहे हो? सब पढ़ रहे हैं जो है, हाँ जो ऐसे हैं वो विदेश गए हैं। मुझे एक आखिरी सवाल ये बताइए, ये जितने भी पूरे विपक्ष के नेता हैं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है मोदी पर प्रभाव डालेंगे कुछ? नहीं ठीक ठाक है, प्रभाव क्या बढ़िया है, ठीक ठाक चल रहा है। प्रधानमंत्री बदलना नहीं चाहिए इस बार? प्रधानमंत्री का भी देखा जाएगा कहाँ कैसे क्या हो रहा है, अभी तो विचार चल रहा है, जहाँ पे बैठो अलग अलग तरह की बातें हो रही है। आपका क्या विचार है? हमारा विचार अभी जब जिस पे आ जाएगा संतुष्ट बढ़िया हो जाएगा उसी पे कर देंगे। तो कोई पसंद तो होगा कोई? अभी कोई नहीं पसंद आया, राहुल गांधी नहीं पसंद है? अभी बता रहा हूँ कोई भी नहीं आया पसंद। तो ये सरकार तो देखो आपको पसंद नहीं आई है, इसके बाद तो एक ही ऑप्शन बचता है, राहुल गांधी। हाँ तो वो तो जो आप अंदाजी रहे हैं सर, वो तो सही है, हकीकत दिल्ली तो वही है। कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, उनको बोलना नहीं आता है। अरे अब यहाँ पे हैं 6, 7, 8 हैं खड़े, इसमें कुछ हेल्पर हैं, कुछ लेबर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, तो जैसे जो पोस्ट पर रहेगा उसी हिसाब से वो बताएगा, वही हिसाब से बोलेगा। अब तो खैर पढ़े लिखे हैं आप, हम लोग से ज़्यादा जानकार हैं। तो राहुल गांधी आपको पसंद है? कह रहा हूँ अभी कोई पसंद आया राहुल नहीं, गांधी पसंद क्या है? देखो राहुल गांधी तो पसंद है आपको, अभी पसंद नहीं है कोई, जैसे आएगा। तो 4 महीने में पसंद हो जाएगा राहुल गांधी? हाँ, जहाँ हमारे दोस्त यार, जहाँ जो है दोस्त यार या ये सब जाएंगे वहीं हम भी चले जाएंगे। आपका अपना विचार नहीं है कोई भी? अभी हमारा विचार नहीं है, ग्रुप के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो बोलेगा कौन? हाँ, हम लोग बोलेंगे भैया ये इसको देना उसी को देना है। आप किसको देंगे? हम तो भैया अगर जो देंगे मोदी को देंगे तब भी बुराई है, नहीं देंगे तब भी बुराई है, मोदी जी को आप देंगे तो वो तो गिना ही नहीं जाएगा। नहीं गिना जाएगा, ये तो पता ही है। तो आप देंगे किसे? भैया हमें जिसको देना हम तो देंगे लेकिन उनको देंगे तब भी बुराई, मतलब ये होगा कि नहीं दिए हो हैं। तो आप देंगे नहीं फिर? अच्छा, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी नेता बढ़िया है? बढ़िया है, 70 साल ऐसे नहीं रहा है वो नहीं रहा, उसकी माँ बाप जो भी रहे हैं ऐसे नहीं रहे थे। हाँ, तो राहुल गांधी आपकी पहली पसंद, राहुल गांधी आपकी पहली पसंद। बस हाँ, हम लोग काम तो कुछ नहीं हुआ है मोदी सरकार में, क्या कोई काम नहीं हुआ, सब जनता बेरोजगार ही हो रही है। हाँ जी। आपके पास रोजगार है? क्या? आपके पास रोजगार है? हाँ जी, मेरे पास क्या रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। क्या काम करते हैं आप? हम तो कंपनी में काम करते हैं, ऐसे प्राइवेट जी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आए थे जी। तो क्या उम्मीद थी कि बदलाव लाएंगे? बहुत बड़ा उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी कि देश का बहुत बड़ा बदलाव होगा। जिस तरह से बोला था कि हम देश में ये करेंगे वो करेंगे, क्या क्या बोला था? रोजगार देंगे, पैसे देंगे, 15-15 लाख का वो दिया था। कहाँ सुना आपने 15 लाख वाला है? शुरुआत में भी बोला था, आपने कहाँ सुना है? टीवी पे ही देखा था जी। क्या बोला था मोदी जी ने? 15 लाख रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। जनता के जो खाते खुलवा दिए जन धन योजना में, 1-1 रुपए किसी का आया नहीं। हाँ, खाते इतने खुलवा दिए जो कुछ पूछो मत। तो महंगाई की क्या व्यवस्था है? महंगाई तो आसमान छू रही है, कितना आसमान छू रही है बताइए? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है। चीज पर महंगाई हर है? चीज़ पे ही महंगाई हो रही। आप दूध से लेके कोई चीज़ पे देख लीजिए, साग सब्जी, किसी दाल राशन, किसी चीज़ पे देख लीजिए, हर चीज़ पे महंगाई है। गैस सिलेंडर कहाँ 450 रुपये का आता था, आज 1100 रुपये का मिल रहा है। हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। तो आप तो नाखुश हो गए अब इनसे? बिल्कुल है, जब कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है तो नाखुश नहीं हो क्या है। विकास भी नहीं है? विकास क्या, कोई विकास क्या विकास हुआ इस सरकार में? कोई विकास नहीं हुआ। कोई एक विकास कोई गिना दो, कोई भी बता दे विकास हुआ है, ये विकास हुआ है। देखिए यहाँ तो लोग बता रहे हैं अभी विकास हुआ है। अरे बताएं क्या विकास हुआ, क्या विकास किया है, बताएं। मोदी जी ने धारा 370 खत्म कर दी है, राम मंदिर बनवा दिया है। धारा 300 खत्म करने से ये विकास हो गया, राम मंदिर बनाने से विकास हो गया। यही लोग बता रहे, देखो मुझे वो खड़े वही लोग बता रहे थे आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो तो। देखो हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया, उन्होंने बताया। अरे वो तो वैज्ञानिकों की वो है, वो मोदी ने थोड़ा पहुंचा दिया हिंदुस्तान, वो तो वैज्ञानिकों की वो है। वैज्ञानिकों के वो, उन्हें मेहनत करी, परिश्रम किया, उन्हें अपना वो किया, तब पहुंच गए। पीछे से वो कह रहे हैं, पीछे से कह रहे हैं कि 70 साल में क्यों नहीं हुआ। अगर मोदी ने वैज्ञानिक वो पहुंचा दिया आसमान पे तो ये मैच भी जिता देते। उस दिन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैच किसने हरवाया? हरवाए कह रहे मोदी ने पहुंचा दिया आसमान पे, तो ये मैच भी जितवा देते फिर। वो एक कुछ नहीं है तो अब देखो, कला वैज्ञानिकों की वो थी, परिश्रम मेहनत, उनके माध्यम से जो हुआ सो हुआ है। इसमें मोदी का क्या है? 370
हाँ 370 मान लीजिए, हटा दीजिए ये मान। और ये राम मंदिर का तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप खुश हैं मंदिर बनने से? मंदिर बनने से हम खुश हैं, मंदिर से ना खुश थोड़ा हैं, खुश हैं उससे हम। मुहिम तो बीजेपी की थी ना राम मंदिर की तो। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बीजेपी कोई मुहिम नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया तब मंदिर बना है, ठीक है, उससे हम खुश हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र हमारी 45 की समथिंग में। 45 साल की आपकी उम्र हो गई है, अब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। चलाना चाहते हैं बदलाव में? बदलाव में कांग्रेस ने अच्छा शासन चलाया, इतना आदमी बेरोजगार नहीं था। सबसे बड़ी नाराजगी क्या है आपकी आप मोदी जी से? बेरोजगारी? सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी, यही है। और क्या नाराजगी? जनता को रोजगार मिलना चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, और क्या है, यही है। और क्या है? आप एक बात बताइए, जब आप कांग्रेस की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा शासन किया है, तो वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? सब लोग एक साथ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखो कोई चीज़ है, कहीं पे सरकार में कुछ गलती हो जाती हैं तो फिर तो वो होना। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये भी देखना इन मोदी जी की। हार जाएंगे लोग? और क्या होगा, वो हारेंगे नहीं, क्या होगा? आप हराएंगे? हम तो बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बता, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो बीजेपी छोड़ के कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, किसी की सरकार आ जाए, सब सही चलाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी नेता अच्छे हैं? हाँ बढ़िया है नेता, पढ़ा लिखा नेता है वो है। तो पप्पू कह रहे हैं पीछे से। अरे कहने से क्या, दुनिया कुछ भी कहे, पढ़ा लिखा है, अच्छे। आपको राहुल गांधी पसंद है? हाँ पसंद है हमें। अच्छे हैं, और क्यों पसंद है? अब मोदी जी? मोदी जी भी अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छा कौन है? मोदी जी तो अच्छा, मोदी जी हैं हमारे लिए तो भाई। राहुल गांधी को अच्छा क्यों बता रहे हैं? अरे वो भी अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छा कौन है मुझे ये बताइए। ज़्यादा मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी ज़्यादा अच्छे क्यों हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। और कैसे? क्या काम किया है? अरे राशन मिलता है, पैसे मिलता है, पैसा भी मिलता है? हाँ कौन सा 2000 पैसा मिल रहा है? किसान योजना का। अच्छा, किसान योजना का पैसा मिल रहा है। और कैसे अच्छे लगे मोदी जी? अभी देखो आपके बराबर में खड़े हो कह रहे हैं कोई काम नहीं किया मोदी जी ने। अपनी अपनी सोच है उनका काम नहीं किया भाई, उनका काम नहीं किया तो उनको नहीं अच्छे हैं। तो पर सरकार किसकी बननी चाहिए? अब सरकार तो देखो जी, मोदी जी की बनेगी, और किसकी बनेगी? तो और कोई रेस में नहीं है? नहीं, एक बात तो बताइए मुझे, सारे जो विपक्ष के नेता हैं चुनाव लड़ रहे हैं इकट्ठे होकर, तो हरा देंगे मोदी जी को ये? कोई नहीं हरा पाएंगे ना, तो चुनाव होना चाहिए, चुनाव होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी को ही रहना चाहिए। कितने साल तक? मोदी जी ही जीतेंगे कभी भी। चाहे कभी भी चुनाव करा लो। हाँ, मोदी जी जब तक हैं, जब तक कोई हरा नहीं सकता। सबसे बड़ा बदलाव तो बता दीजिए मुझे, एक आखिरी सवाल है, सबसे बड़ा बदलाव क्या आया देश में मोदी जी के आने के बाद? सबसे बड़ा बदलाव क्या, अच्छा है, काम अच्छे कर रहे हैं,